हाय गाइस, कल डी डे है, यूपीसी प्रीलिम्स का पेपर है। तो आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है एंड नो इट, एंड आप पूरी तरह से उसको हैंडल कर लोगे ठीक से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है इस तो पूरे दिन में। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे अप्रोचेस अब तक डिस्कस हो चुके हैं। टेंशन नहीं लेना है, नहीं लेना है, ये बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बार बार बताई नहीं जाती है, और ऐसी चीज़ें हैं कि जो बेसिकली एक्सपेक्टेड है फ्रॉम योर साइड कि भाई आप समझ लो, दिस इज कॉमन अजम्पशंस, और ये हम बताने नहीं वाले। फिर भी हम आज उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो पब्लिकली बोली नहीं जाती है, लेकिन कल के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, मतलब ओवरऑल सिचुएशन की पहले बात करते हैं। पहला जो पॉइंट है, मतलब मैं 2 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट जो है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम है, आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपका क्वेश्चन आ गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल knowledge part of the question paper. I'm talking about the scenario about the question paper, और द पूरे दिन का सिनेरियो की हम बात करेंगे। मतलब क्या है कि सपोज जस्ट इमेजिन द सिनेरियो या सिचुएशन ऐसी है। सपोज आपने 6 बजे का अलार्म लगा दिया और आप 6:30 बजे उठ गए। सपोज आपके रूममेट्स के साथ रहते हो या फिर फैमिली के साथ रहते हो, आप उठे और अब जब रेडी होने के लिए गए तो बहुत बार कि भाई वो रूम्स या फिर बाथरूम्स या फिर जो भी चीज़ें हैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो आपको देर हो रही है। दैट कुड बी द फैक्टर, क्योंकि सारे लोग एग्जाम के लिए जा रहे हैं अगर रूममेट्स हैं। सपोज आप तैयार होके रेडी होके बाहर निकलते हो तो ऑटो नहीं मिल रहा है, टैक्सी नहीं मिल रहा है, बस नहीं मिल रहा है, जो भी है आपका दिन खराब जा रहा है, या फिर जाते जाते आपका घर वालों से कुछ झगड़ा हो, या फिर अगर वो नहीं हुआ है तो जाते जाते किसी रास्ते में किसी के साथ झगड़ा हो। समटाइम्स विजुअलाइज द सिचुएशन, अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो बाइक पे जाते हो ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया। तो ये सब कुछ जो सिनारियो है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि जिस दिन आप सेंटर में पहुंच गए तो आपने जो एक विजुअलाइजेशन किया कि अच्छा कॉलेज होगा, बहुत अच्छे बेंचेस होंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक नॉर्मल सी स्कूल है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि नहीं नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बेंच अच्छे नहीं है, तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा, राइट। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका जो सुपरवाइजर है वो एनोइंग हो, राइट, वो बुरा हो, या फिर बहुत ही एरोगेंट हो, तो उसकी वजह से आपका टेम्पर बिगड़ जा सकता है। या फिर समटाइम्स वो ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बीच में साइन लेने आएंगे भी, साइड कभी कभी साइड में आके खड़े रहते हैं। आप जब सॉल्व होते हैं तो जब भी वो साइड में आके खड़े रहते हैं ना, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है, ताकि हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते तो भी ऐसा होता है। तो ये सारे जो सिनारियोज हैं ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, और हमारे प्लानिंग ऑफ जो भी डे होता है ना उसमें कहीं भी नहीं आते हैं। सो बेसिकली ये सारी चीज़ों को हम जब ओवरऑल डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें ना आपका टेम्पर, आपका टेम्पो बिगाड़ देता है, एंड दैट विल अफेक्ट यूर 2 आवर्स। और अगर वो 2 घंटे आपके बेकार हो गए या फिर 2 घंटे आपके इम्पैक्ट हो गए तो पूरा साल गए। सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर सच काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग? एक सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा वर्ड ये है, इग्नोर इट। सिंपल सा वर्ड, इग्नोर इट। आपको कितना भी गुस्सा है, इग्नोर इट। आपको किसी के साथ झगड़ा होने की कोशिश हो रहा है या फिर सिनेरियो के वैसा क्रिएट हो रहा है, इग्नोर इट। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, आपको देर हो रही है, इग्नोर इट। सपोज सुबह पानी नहीं आया है, इग्नोर इट, मुंह धो के निकल जाओ, राइट। सपोज सुपरवाइजर अच्छा नहीं है, इग्नोर इट। जितना आप इग्नोर करोगे उतना अच्छा है। अगर वो आपने एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम ये बातें कंसिडर करना शुरू कर दिया तो दैट विल कंज्यूम योर टाइम। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि आपका ट्रैफिक वाला हवलदार से झगड़ा हुआ, 1-2 मिनट का ही झगड़ा है, लेकिन अगर आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया, उस थॉट प्रोसेस की इंटेंसिटी बढ़ती बढ़ती हो जाती है और वो आपका दिमाग पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कल के दिन कुछ भी हो जाए, कितना भी वो सिनारियो क्रिएट हो जाए, जस्ट इग्नोर इट। खुद को कंट्रोल कीजिए, खुद के प्राइड को कंट्रोल कीजिए, खुद के ईगो को कंट्रोल कीजिए, कुछ रिएक्ट मत कीजिए, जस्ट इग्नोर इट। आगे चलो, जो भी सोल्यूशन मिल रहा है उसे ले लो,
आगे चलो, बस नहीं मिल रहा है कैब करो आगे चलो, कैब नहीं मिल रहा है भाई कुछ भी करो, लिफ्ट मांगो, कुछ भी करो, जस्ट इग्नोर इट। खुद का टेम्पो लूज नहीं करना। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बहुत बार हम पूरे साल भर पैसों का दिमाग में लेके चलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कल के दिन, दिस इज माई पर्सनल एडवाइस, कल के दिन आप कुछ भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पैसों में कंजूसी नहीं करोगे, पैसों के बारे में नहीं सोचोगे, राइट? डोंट थिंक अबाउट द मनी। क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कि आपको बस नहीं मिल रहा है, सपोज आपको ऑटो से जाना पड़ रहा है, लेके जाओ ऑटो। ऑटो अगर पहले फॉर एग्जाम्पल ऑटो का चार्जेस 30 रुपए होता है और उस दिन वो आपसे 200 रुपए मांग रहा है, दे दो। 150 रुपए से कुछ नहीं फर्क पड़ता। कल 150 रुपए के बारे में नहीं सोचना है। वो 150 रुपए आपका पूरा साल बर्बाद कर सकते हैं। तो कल आप कितना भी गरीब हो, आप कितना भी गरीब हो, खाने के लिए तक पैसे नहीं है, फिर भी कल पैसों के बारे में नहीं सोचना है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 पेपर के बीच आपको एक लाइट लंच करना पड़ता है, तो लाइट लंच के लिए आसपास कुछ भी खाने के लिए अच्छा नहीं है, 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जाओ ऑटो कर लो, जाओ ऑटो के 200 रुपए दे रहे हैं, जा दे के खा के आ जाओ। क्योंकि दैट पर्टिकुलर लाइट लंच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ सेकेंड पेपर। तो इस पूरे सिनारियो में आपको कल के दिन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पैसों के बारे में नहीं सोचना है। सो फर्स्ट, जो भी हो रहा है, कितना भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, जस्ट इग्नोर इट। सेकेंड, कल पैसों के बारे में नहीं सोचना है। जहां जो खर्च हो सकता है कर लो, क्योंकि आपको आपका टेम्पो मेंटेन करना है। अगर आप वो टेम्पो मेंटेन कर लेते हैं तो यू विल हैव योर डे। वो 2 घंटे की मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो इग्नोर इट एंड डोंट थिंक अबाउट मनी। सो कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। शांत रहो और ठीक से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आओ।